जय हिंद। जो इस वीडियो में बिहार पुलिस का क्वेश्चन को कैप्चर करेंगे, जो महा मैराथन क्लास होने जा रहा है, जो आपका 9th 10th लेवल पर जो सिलेबस जारी किया गया है उस पर जो हर एनसीईआरटी 9th 10th का एनसीईआरटी एससीईआरटी क्वेश्चन से यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाया गया है। जो इसी से क्वेश्चन आ रहा है, जो रासायनिक विज्ञान केमिस्ट्री से संबंधित जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में जो 7 से 8 क्वेश्चन आ रहा है, तो आपका मायने रखता है। जो 400 MCQ के तौर पर यह कराएंगे। अगर PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं यह सभी रासायनिक क्वेश्चन को। आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जो कैथोड किरणों में क्या उपस्थिति होता है? कैथोड किरणों में क्या उपस्थिति होता है? जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन उपस्थिति होता है। जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड का कौन सी मुक्त होती है? कौन सी गैस मुक्त होती है? जो जब जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड किरण पर कौन सी गैस मुक्त अवस्था में होती है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो हाइड्रोजन मुक्त अवस्था में होती है। लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? जो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बन जाता है। हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बन जाता है। इलेक्ट्रॉन का समस्थांतरण से बने यौगिक क्या कहलाता है? जो आपका ऑप्शन बी होगा, जो वैद्युत संयोजित इलेक्ट्रॉन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साग सब्जियों को विघटित हारकर कंपोस्ट बनाने के किस अभिक्रिया का उदाहरण माना जाता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण माना जाता है। जो साग सब्जी को विघटित कर जो कंपोस्ट बनाया जाता है वह ऊष्माक्षेपी के अंतर्गत आता है। जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? इनमें से कौन सा गैस बनता है? तो जो हाइड्रोजन गैस बनता है। हाइड्रोजन गैस जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या होती है? जो H2O होता है, जो हाइड्रोजन का 2 होगा, ऑक्सीजन का 1 होता है। ऑप्शन बी होगा। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड होता है। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड होता है चूना जल का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभावित कितना होता है? जो 10 होता है, 7 से ऊपर होता है। एल्कोहल में उबलती पत्ती पर आयोडीन का विलय कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाता है? जो एल्कोहल में उबलते पत्तियों पर आयोडीन का विलय कुछ डाला जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? जो काला नीला हो जाता है, नीला काला हो जाता है। उपचयक करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? जो उपचयक करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? तो जो आपका ऑप्शन सी होगा, जो एंटीसीड। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? जो बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? जो NaHCO3 होता है। बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र अणुसूत्र क्या होता है? जो Na सोडियम ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन 3 होता है। दांतों को साफ करने के लिए दांत मंजन या टूथपेस्ट का प्रयोग प्रायः होता है, उस क्या होती है? जो क्षारीय होता है, टूथपेस्ट या मंजन। ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन सा होता है? जो आपका ऑप्शन टमाटर होता है, जो ऑक्सैलिक अम्ल का उदाहरण होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपका ऑप्शन बी होगा, CaSO4 हाफ H2O होता है। यही प्लास्टर को देखेंगे, जिप्सम का सूत्र CaSO4 होगा और 2H2O हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम जो कैल्शियम सल्फेट हेमेटाइट होता है, हेमेटाइटेड। पोटेशियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? जो पोटेशियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? जो KNO3 होगा। सल्फेट अर्धहाइड्रेट और हेमेटाइट का अन्य नाम क्या होता है? जो सल्फेट अर्धहाइड्रेट और हेमेटाइट का अन्य नाम क्या होता है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है,
सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो एंटी अम्ल है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? जो स्टार्च की उपस्थिति को जांच के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जो आयोडीन का प्रयोग किया जाता है, आयोडीन। जिप्सम का रासायनिक सूत्र ऊपर बताए हैं, CaSO4 2H2O होगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल लवण का सूत्र है? ग्लोबल लवण का सूत्र इनमें से कौन सा है? जो आपका ऑप्शन ए होगा, जो Na2SO4 10H2O होगा। H यहाँ पर नहीं लिखा है, हाइड्रोजल का मात्रा 10 गुना होता है। निम्नलिखित में कौन सा उप धातु है? इनमें से कौन सा उप धातु है? जो आर्सेनिक है, आर्सेनिक उप धातु है, आर्सेनिक उप धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धातु की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या होगा? जो धातु का क्रियाशीलता का सही क्रम क्या होगा? जो सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर होगा। सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर जो धातु का क्रियाशीलता का सही क्रम दिया गया, ऑप्शन डी। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप क्यों लगाया जाता है? जो खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप क्यों लगाया जाता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो टिन अपेक्षित जिंक के अधिक क्रियाशील होती है। शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है, शुद्ध सोने को किसके द्वारा? जो 24 कैरेट के द्वारा व्यक्त किया जाता है, 24 कैरेट के द्वारा शुद्ध सोने को व्यक्त किया जाता है। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? जो ब्रोमीन होता है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। सीसा और टिन का मिश्रण धातु कौन सा होता है? जो सोल्डर होता है, सीसा और टिन का मिश्रण धातु होता है, सीसा सोल्डर। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होता है, धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः जो क्षारीय होता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किसके द्वारा किया जाता है? जो फेन उत्प्लावन विधि द्वारा किया जाता है, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा। कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क के द्वारा किया जाता है? जो आपका ऑप्शन सी होगा, जो क्यूप्राइट द्वारा, Cu2O के द्वारा। वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है, वह धातु जो सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है वह क्या कहलाता है? जो Au। धातुओं की प्राकृतिक होती है, धातुओं की प्राकृतिक कैसी होती है? जो विद्युत धनात्मक होता है, विद्युत धनात्मक होता है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, कैसी लौ होती है? जो चमकीला और उजला होता है, चमकीली और उजली लौ निकलती है। एक्वा रेजिया रॉयल जल किस अनुपात में सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? जो 3:1 में होता है, 3:1 में। इनमें से कौन सा अधातु होते हुए भी चमकीला होती है, चमकीला होती है? कौन सी धातु अधातु होते भी चमकीला दिखाई देती है? तो जो आयोडीन। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है? तो आपका ऑप्शन हीरा होगा, सबसे कठोर होता है। अभिक्रियाशीलता इस क्रम में कौन सा सही है? जो अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सा सही दिया गया है? जो आपका ऑप्शन सी होगा, जो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लोहा होगा। मैग्नीशियम होगा, एल्युमिनियम होगा, जिंक और लोहा होगा। आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरा रंग का पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? जो जंग कहा जाता है, जंग लग जाता है। अगर जंग लग जाए तो लोहा का भार बढ़ जाता है। जंगरोधी स्टील क्या कहलाता है? जंगरोधी स्टील जो मिश्र धातु कहलाता है। क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? जो क्रायोलाइट है यह किस धातु का अयस्क है? जो एल्युमिनियम का है, एल्युमिनियम का अयस्क है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है? सबसे भारी धातु इनमें से कौन सा है? जो यूरेनियम है, सबसे भारी दिया गया है। वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वेल्डिंग किया जाता है, किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जो एथाइन गैस का। सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र क्या होगा? जो सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र क्या होगा? जो Na2PO4 होगा, Na2PO4। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? जो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? जो कार्बन 12 ऑक्सीजन 22, ऑक्सीजन का मात्रा 11 होगा। C12H22O11 होता है। कार्बन की मात्रा 12 होती है, ऑक्सीजन की 22 होती है, ऑक्सीजन का 11 होता है, हाइड्रोजन की मात्रा 22 होती है। एथेनॉल अल्कोहल
क्रियाशील मूलता होती है? जो इथेनॉल और एल्कोहल का क्रियाशील मूलता ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ होती है। अक्रिय धातु, अक्रिय तत्व इनमें से कौन सा? अक्रिय तत्व क्या है? जो मीथेन होता है अक्रिय गैस होता है। सॉरी, आपका हीलियम जो अक्रिय गैस होता है, अक्रिय गैस जो हीलियम। जैविक गैस, बायोगैस के मुख्य अवयव क्या होता है? तो आपका ऑप्शन मीथेन होगा। मीथेन गैस जो जैव गैस या बायोगैस कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है? जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहा जाता है? जो एल्केन कहा जाता है, एल्केन। ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है, प्रायः संपन्न होता है किसके द्वारा? जो कोशिका द्रव्य के द्वारा। कार्बन 60 फ्लोरीन की आकृति निम्नलिखित किसके जैसी होती है? जो फुटबॉल की जैसी होती है। कार्बन 60 फ्लोरीन की आकृति जो फुटबॉल की जैसी होती है। आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव को घोलने पर टिंचर आयोडीन बनता है? जो आयोडीन को निम्नलिखित में किस द्रव में घोलने पर टिंचर आयोडीन बनता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो एथिन एल्कोहल में घोलने पर। एथेनाइक अम्ल का सामान्यतः क्या कहा जाता है? जो एथेनाइक अम्ल होता है उसको सामान्यतः क्या कहा जाता है? जो एस्टिक अम्ल कहा जाता है, एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल में कितने प्रतिशत विलय को सिरका कहा जाता है? जो कितने परसेंट को सिरका कहा जाता है? जो 4 से 5% को सिरका ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? इनमें से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दिया गया है? जो एथिन वनस्पति तेल में होता है। वनस्पति तेलों में क्या होता है? जो वनस्पति तेलों में लंबे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन अभिक्रियाशीलता मूल वाले यौगिक का क्या नाम होता है? जो आपका ऑप्शन बी होगा, जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल होता है। निम्न में से कार्बनिक यौगिक कौन सा यौगिक एल्काइन है? इनमें से जो कार्बनिक यौगिकों में से कौन सा यौगिक एल्काइन होता है? जो आपका ऑप्शन सी होगा, जो एसिटिलीन होगा, एसिटिलीन। आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होगा? जो आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होती है? जो बढ़ जाती है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम संख्या होती है? किस कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो 2n²। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग का सदस्य को क्या कहा जाता है? आवर्त सारणी के प्रथम सदस्य को जो क्षारीय धातु कहा जाता है, क्षारीय धातु। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? जो आधुनिक आवर्त सारणियों में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या होता है? जो परमाणु संख्या होता है, परमाणु संख्या। त्रियक का नियम निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? जो त्रियक नियम है किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? जो न्यूलैंड्स के द्वारा, न्यूलैंड्स के द्वारा। अष्टक का नियम निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? अष्टक का नियम निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? जो अष्टक का नियम है न्यूलैंड्स के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मेंडलीव के आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किसका आवर्त फलन होता है? किसके आवर्त फलन होता है? जो परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्तों का अंतिम सदस्य क्या होते हैं? जो आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्तों के अंतिम सदस्य को क्या कहा जाता है? जो एक निष्क्रिय धातु होते हैं, एक निष्क्रिय धातु। मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद निम्न में से कौन सा तत्व पद स्थापित किया जाता है? जो ऑक्सीजन को पद स्थापित किया जाता है। पदार्थों के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाले बल को क्या कहा जाता है? जो एक साथ बांध कर रखने वाले बल को अंतर आणविक बल कहा जाता है, अंतर आणविक बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होगा? जो गर्म करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है। हवादार जगहों पर द्रव का वाष्पन वेग क्या होगा? जो हवादार जगहों पर द्रव का वाष्पन वेग क्या होता है? जो बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। निम्नलिखित में कौन सा धातु है? इनमें से कौन सा एक धातु है जो आयरन धातु है? निम्न में से कौन सा मिश्रण है? जो बारूद है, यह मिश्रण है, बारूद मिश्रण है। रेत का सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण निम्न किसका उदाहरण होता है? रेत के सूक्ष्म कणों को जल में मिश्रण किसका उदाहरण माना जाता है? जो निलंबन का उदाहरण माना जाता है, निलंबन।
आपका ऑप्शन सी होगा। कोलाइड विलयन के कणों को टेढ़े मेढ़े मार्ग का गमन करना क्या कहलाता है? जो कोलाइड विलयन को कणों का टेढ़े मेढ़े को जो ब्राउनी गति कहलाता है, टेढ़े मेढ़े गति को जो ब्राउनी गति। तत्वों के वे सूक्ष्म कण जो मुक्त रूप से मुक्त में नहीं रहते हैं किंतु सभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं? वे तत्व जो सूक्ष्म कणों जो मुक्त रूप से नहीं रहते हैं किंतु सभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं क्या कहलाता है? जो परमाणु कहलाता है। परमाणु। सोडियम फास्फेट का अणु सूत्र क्या होगा? जो सोडियम फास्फेट का अणु सूत्र क्या होता है? जो Na3PO4 होगा। एवोगाड्रो स्थिरांक का मान क्या होगा? जो एवोगाड्रो स्थिरांक का मान आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, आपका ऑप्शन डी होगा, जो 6.022 10⁻23 होता है। अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? जो नाइट्रोजन की संयोजकता अमोनिया में आपका 3 होता है, सीधे उल्टा हो जाता है, हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा। कैथोड किरणों का विद्यमानता होती है, कैथोड किरणों का विद्यमान कितनी होती है? जो आपका आवेश एवं द्रव्यमान दोनों पर होती है। निम्नलिखित में कौन सा न्यूट्रॉन नहीं है? जो न्यूट्रॉन इनमें से कौन सा नहीं है? आपका हाइड्रोजन है, यह न्यूट्रॉन नहीं होता है। 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाला युग्म कौन है? जो 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों का समान संख्या वाला युग्म कौन सा होता है? जो क्लोरो और ब्रोमीन होता है। इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपका ऑप्शन बी होगा, जो 20 होगा। समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो सोडियम क्लोराइड होता है, यह समुद्र में सबसे अधिक लवणता पाई जाने वाली है, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में जल उपस्थिति से क्या नियमित होता है? मानव शरीर में जल की उपस्थिति से क्या नियमित होती है? तो आपका ऑप्शन शरीर का ताप होती है, शरीर का ताप। सीसा पीढ़ी किस प्रकार की प्रदूषक होती है? सीसा पीढ़ी किस प्रकार की प्रदूषक होती है? जो वायु प्रदूषक होता है, वायु प्रदूषक। किस गैस के प्रभाव से ताजमहल का खतरा है? किस प्रभाव से, किस गैस के प्रभाव से ताजमहल का खतरा है? जो सल्फर हाइड्रोक्साइड से खतरा है। ओजोन छिद्र से क्या होता है? जो ओजोन छिद्र से जो पराबैंगनी किरण की धरती पर पहुंचना, यह खतरा माना जाता है। चीनी की विलयता निम्नलिखित किस पर निर्भर करता है? चीनी के विलयता निम्नलिखित किस पर निर्भर करता है? जो आपका ऑप्शन सी बी होगा, जो तापक्रम पर निर्भर करता है। स्टार्च जल के कोलाइड विलयन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा व्यक्त सही है? स्टार्च और जल के कोलाइड विलयन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा व्यक्त करता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो इनके द्वारा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। निम्न में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? इनमें से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? स्टार्च का जलीय विलयन जो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? जो यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही दिया गया है? जो आपका इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक निश्चित होता है। इनमें से कौन सा समांगीय मिश्रण नहीं है? जो समांगीय मिश्रण कौन सा नहीं है? जो धुआं होता है, यह समांगीय मिश्रण नहीं, जबकि पीतल, हवा और नमक का विलयन यह समांगीय है, धुआं नहीं है। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? जो नीला होता है। जब बेरियम क्लोराइड का विलयन सोडियम सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तब किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है? किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है? जो उजला रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। आयोडीन तथा बालू को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? आयोडीन तथा बालू को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? जो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग किया जाता है। किसी ठोस को उसके विलयन से शुद्ध रूप से प्राप्त किया जा सकता है। किसी ठोस को उसके विलयन से शुद्ध रूप से प्राप्त किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो आपका ऑप्शन रावाकरण द्वारा, रावाकरण ऑप्शन डी होगा। पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल को क्या कहते हैं? पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? जो ऑप्शन बी होगा, जो अंतर आणविक बल कहा जाता है। अंतर आणविक बल। कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के द्रवित भूत्य किसे कहा जाता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का द्रवित भूत्य किसे कहा जाता है?
जो आपका ऑप्शन सी होगा, जो ताप घटाकर दाब बढ़ाकर किया जाता है। किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? जो वाष्पन कहा जाता है। 50 डिग्री सेल्सियस का केल्विन स्केल में मान क्या होगा? जो 273.15 में जोड़ेंगे 50 तो आपका 323.15 केल्विन होगा। आपका ऑप्शन ए होगा। जल, पेट्रोलियम, एल्कोहल, ईथर वाष्पन के वेग का सही क्रम क्या होगा? जो जल है, पेट्रोलियम है, एल्कोहल, ईथर का वाष्पन का वेग का सही क्रम क्या होगा? जो पहले ईथर होगा, उसके बाद पेट्रोल होगा, एल्कोहल होगा, उसके बाद लास्ट में जल होगा। किसी द्रव पर दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक क्या होगा? जो किसी द्रव पर दाब बढ़ाने से उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। एलपीजी को रसायन बनाने के लिए किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है? जो एलपीजी को रसायन बनाने के लिए किस रूप में उपयोग किया जाता है? जो गैस के रूप में उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में किस अणुओं के कारण किसी गैस का आयतन दाब बढ़ने से घट जाता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो संपीड़न के कारण घट जाता है। निम्नलिखित में किसकी गति ऊर्जा सबसे अधिक होती है? इनमें से गति ऊर्जा किसकी सबसे अधिक होती है? जो गैसों का होता है सबसे गति ऊर्जा अधिक होती है। विलियम क्लोराइड का कणों का आकार क्या होगा? जो विलियम क्लोराइड के कणों का आकार आपका ऑप्शन ए होगा, 10⁻⁻6 सेंटीमीटर होता है। पायस क्या होता है? पायस क्या होता है? जो दो मिश्रणशील द्रवों का मिश्रण होता है पायस। ताप बढ़ने पर किसी विलायक में गैसों की विलीयता में कैसा परिवर्तन होता है? ताप बढ़ने पर किसी विलायक में गैसों के विलीयता में कैसा परिवर्तन होता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो विलीयता घट जाती है, विलीयता घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो निम्नलिखित में कौन सा विलयन का उदाहरण है? इनमें से कौन सा निलंबन का उदाहरण? निलंबन का उदाहरण पूछा है, जो आपका ऑप्शन डी होगा, जो कीचड़ युक्त जल होता है, यह निलंबन का उदाहरण माना जाता है। मेथिल एल्कोहल का क्वथनांक जो 65 डिग्री सेल्सियस है और एसीटोन का क्वथनांक जो 56 डिग्री सेल्सियस है के मिश्रण उनके अवयवों को अलग अलग करने की विधि को निम्न में से कौन सा है? जो आपका ऑप्शन जो डी होगा, जो प्रभाजी श्रवण विधि द्वारा अलग किया जाता है। स्याही के अवयवों को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? जो स्याही के अवयवों को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? जो क्रायोमैटोग्राफी द्वारा प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन है? इनमें से कौन सा जो भौतिक परिवर्तन माना जाता है? जल का जमना जो भौतिक परिवर्तन है, जबकि यह सभी धातु से सदृश। लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, भोजन का पाचन, यह रासायनिक अभिक्रिया है। जल का जमना जो भौतिक परिवर्तन, फिर जल बर्फ पिघलकर जल बन सकता है। उपधातु का गुण होता है। उपधातु का गुण किस में होता है? जो धातु और धात्विक माध्यम में जो उपधातु का गुण होता है। निम्नलिखित में कौन सा बारूद का अवयव है? इनमें से कौन सा बारूद है जो शोर करता है, गंध और कोयला होता है? आपका ऑप्शन बी। ब्राउनी गति का उत्पत्ति का कारण क्या होगा? जो ब्राउनी गति का उत्पत्ति का कारण क्या होगा? जो ऑप्शन बी होगा, जो प्रक्षेपास्त्र माध्यम में प्रक्षेपित कणों का टक्कर होगा। मक्खन निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? मक्खन निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? जो द्रव से गैस में परिक्षेपण जो मक्खन का उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन से कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? जो इनमें से कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सा रहता है? जो ब्रोमीन है, यह द्रव अवस्था में रहता है। निम्नलिखित में कौन सा क्लोराइड विलयन नहीं है? क्लोराइड विलयन कौन सा नहीं है? आपका ऑप्शन बी होगा, जो हीमोग्लोबिन होता है, यह क्लोराइड विलयन नहीं होता है। निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? जो प्राउटस्टर। रदरफोर्ड का अल्फा परिकिरण का प्रयोग निम्नलिखित किसके आविष्कार के लिए किया जाता है? जो नाभिकीय विखंडन के। कैंसर का इलाज प्रयुक्त होने वाला समस्थानिकों कौन सा है? जो कोबाल्ट साल्ट का प्रयोग किया जाता है कैंसर इलाज में, कोबाल्ट साल्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो XY सम न्यूट्रॉनिक है, इनकी द्रव्यमान संख्या 70 और 72 है। X का परमाणु संख्या 34 है, तो परमाणु संख्या क्या होगी? तो आपका ऑप्शन 36 होगा, ऑप्शन बी होगा। एक परमाणु जिसमें 10 प्रोटॉन, 11 न्यूट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है
तथा दूसरी परमाणु में 11 प्रोटॉन, 10 न्यूट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है तो निम्न में से क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो समभारिक कहा जाता है। एक तत्व का समस्थानिक विद्यमान होता है किसमें? एक तत्व का समस्थानिक विद्यमान किसमें होता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो न्यूट्रॉनों को अलग अलग संख्या में होता है। न्यूट्रॉनों को अलग अलग संख्या। समस्थानिकों को क्या कहते हैं? समस्थानिकों को क्या कहा जाता है? जो परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है वह समस्थानिक कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा समभारिक है? इनमें से जो समभारिक, आपका ऑप्शन डी होगा, जो सभी समभारिक का उदाहरण है। जो समभारिक सभी है। समभारिक क्या होते हैं? समभारिक क्या होते हैं? जो द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है। ट्राइटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? जो आपका ऑप्शन जो 2 होगा, दोनों घटाकर। वाहनों के धुआं मौजूदी कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में प्रवेश कर हीमोग्लोबिन अभिक्रिया कर निम्नलिखित में किसका निर्माण होता है? जो कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषक नहीं है? जो इनमें से कौन सा प्रदूषक गैस नहीं माना जाता है? CO2 को। वायु में लेड प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार होता है? जो वायु में लेड प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कौन सा होता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो शीशा युक्त पेट्रोलियम। निम्नलिखित में कौन सा हरित गैस नहीं है? इनमें से कौन सा हरित गृह गैस का प्रयोग नहीं होता है? जो ऑक्सीजन गैस का नहीं होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोक्लोरीन का प्रयोग नहीं होता है। आपका ऑप्शन डी होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में बायोलॉजी का क्वेश्चन कैप्चर करेंगे, जो 912 क्वेश्चन तक कैप्चर किए। इसी प्रकार जो इस सेट से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो आपका जो बिहार पुलिस का एग्जाम हो रहा है उसमें यह सेट अवश्य लड़ रहे हैं इससे क्वेश्चन। तो इस सेट को PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।